ओके, प्रभु की हम स्तुति करते हैं और प्रशंसा करते हैं क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ बहुत ही विश्वसनीय तरह से हमारे जीवन में काम करते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमारी हर समस्या में, हमारे सब प्रॉब्लम में, हमारे सब ऊंचा नीचा जो भी हो जाता है हमारे जीवन में, वो सब में प्रभु है, कभी छोड़ते नहीं क्योंकि वो खुदा है। मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले, मनुष्य नहीं है कि जो हमें जरूरत पड़े तभी गायब हो जाए। मनुष्य कर सकता है लेकिन प्रभु परमेश्वर कभी नहीं करते। ये हमारा अनुभव भी है और हमारा विश्वास भी है, और इसीलिए हम हर प्रॉब्लम में रहते हुए भी हम प्रभु के पास आकर उसकी स्तुति करते हैं। जब हमें तकलीफ होती है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें प्रार्थना करने का दिल भी नहीं है तभी भी हम बाइबल पढ़ते हैं, और जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं तो वो तो परमेश्वर का वचन है, वो काम कर जाता है और हम स्तुति प्रशंसा करने लगते हैं। आमीन। आज हम स्तुति करेंगे क्योंकि प्रभु की स्तुति करना बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। और प्रणन मेरा भाई का लड़का है और ये यूके में आया है, वो नर्स है और वो वर्शिपर है। आज प्रभु की स्तुति होगी, हम थोड़ी वर्शिप कर सकते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। परिवर्तित कर दे मुझे, परिवर्तित कर दे मुझे, परिवर्तित कर दे मुझे, परिवर्तित कर दे मुझे। ना है मुझ में कोई खूबी,
वर्शिप को कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर ऐसा खुदावन ने हमें एक थीम दिया है। तो हम अपने आप को परमेश्वर के सामने लाए और प्रभु को हम प्रार्थना करें कि हम तो परिवर्तन हुए हुए लोग हैं, लेकिन परिवर्तन तो हर समय होता रहता है हमारे जीवन में, हर एक लेवल पे रहता है। जैसे हम खुदा में बढ़ते हैं तो हमारा हर एक टाइम में नए तरीके से हम बदल जाते हैं। तो हम जो खुदा के लोग हैं, हम खुदा के बच्चे हैं, खुदा के सेवक हैं यहाँ पे, तो हम प्रार्थना करेंगे खुदावन हमारे लिए आपने क्या रखा है, हमारे जीवन में क्या नया आना है। खुदावन बहुत जल्दी आने वाले हैं। बहुत सारे बाइबल के टीचर्स और प्रीचर्स तैयार कर रहे अपनी मंडली को, क्योंकि हम जो रैप्चर के बारे में अभी हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बाइबल के हिसाब से तो वो कभी भी हो सकता है, ऐसी बात है ये। तो कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, हमें हर टाइम तैयार रहना पड़ता है। तो इसीलिए आज हम प्रभु को ऐसे जैसे गाना हर एक बार गाएगा, हम अपने आप को आंखें बंद करें, सब आंखें बंद करके प्रभु के सामने आए और प्रभु को कहे कि प्रभु आपने तो हमारा नया जन्म कर दिया है, हम आपके ऊपर राह देख रहे हैं। तो आज हमारे लिए नया क्या है, कि किस पुरानी बात हमारे जीवन से निकलनी है। अगर आपको किस पश्चाताप करना है, किसी अपने कोई पाप है हमें, कोई कमियां है हमें, अगर हम इग्नोर कर रहे खुदावन का आवाज, तो आज टाइम है कि हम खुदा को आपको खुदा के सामने जब हम खड़े हैं, तो हम प्रभु को जैसे ही गाना और एक बार गाएगा तो हम खुदा के ऊपर अपनी आंखें डाल के हम खुदा से प्रार्थना करें। जैसे करेंगे प्रभु बहुत ही विश्वसनीय, वो हमें पवित्र आत्मा का स्पर्श करेगा, वो हमें हीलिंग देगा। हमें हीलिंग की जरूरत है आज, आरोग्य की जरूरत है आज, हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है, परमेश्वर का प्रगटीकरण की जरूरत है हमें। आमीन, हालेलुया। सब आपका जो भी है प्रभु के सामने लाए, प्रभु विश्वसनीय है आज। आमीन, आमीन, हालेलुया। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं।
praise you, praise you. We adore you and we magnify your holy name, O God. धन्यवाद, प्रशंसा हो प्रभु तेरी। हम धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु तेरी, क्योंकि आप बहुत ही विश्वसनीय परमेश्वर हो। खुदावन, थैंक यू, आप यहाँ हमें विजिट करने आए हैं। खुदावन, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं। हमें आप हमारा जीवन टटोलने की टाइम दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदावन, हमारे जीवन में आज जो भी कमियां हैं, हम आपके सामने लाते हैं। खुदावन, हमारा हृदय देखने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगर हमारे एक्शंस आप देखोगे, अब तो हमें कभी भी हम आप जैसा कभी नहीं बन सकते हैं खुदावन, लेकिन हमारा हृदय आप देखते हो कि हमारा हृदय आपकी तरफ है, आपकी आज्ञा की तरफ है खुदावन, और इसीलिए हम दया देते हो कि हम आपके साथ चले। आप पवित्र आत्मा से हमें बढ़ती मिले और आगे चले। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी जीसस, आमेन, आमेन। जीसस, Jesus. Oh, we bless you, Lord. Bless you, Jesus. शारों का गुलाब। Bless you, Lord. हम अपना प्यार खुदावन को एक्सप्रेस करेंगे। हम उसको बोलेंगे कि हमारे लिए वो क्या है। वो शारों का गुलाब है हमारे लिए। हम उसको स्तुति आराधना करके हम उसको बोल देंगे हमारे लिए वो क्या है। ये बहुत ही अच्छा है। खुदावन तो हमें हर बात बताते हैं कि आप मेरी बेटी हो, मेरा बेटा हो, और मैं आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन ये कितना अच्छा है कि जब हम खुदा से बात करें और बताएं कि वो हमारे लिए क्या है। आमेन। हम थोड़ा टाइम लेके खुदावन को बोलेंगे कि प्रभु तो हमारे लिए क्या हो। आमेन। Glory Jesus. Hallelujah.
तेरे लिए जीऊंगा। Glory Jesus, glory Lord, glory 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 Jesus Lord। हम आपके लिए जीते हैं खुदावन, और आपके लिए जिएंगे, क्योंकि हमारे सब कुछ तो केवल आप हो खुदावन। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावन, गौरव और गौरव देते हैं खुदावन, स्तुति स्तुति और स्तुति प्रशंसा करते हैं। सुनीता प्रेयर करो, सुनीता, हम बाइबल स्टडी में जाएंगे। ग्लोरी जीसस, oh glory Lord, thank you Jesus, bless you Lord, oh bless you Jesus, glory Lord, glory glory Jesus, glory Jesus, bless you Lord. Glory Jesus. Bless you Lord. सुनीता प्रेयर करेगी? आमीन। Praise the Lord. आइए हम प्रेयर करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम में से हर एक को आज अपने आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर स्पर्श किया, हम धन्यवाद देते हैं। पिता वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, और आज के अध्ययन पर आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भर दीजिए। बोलने वाले सुनने वाले दोनों को आशीषित कीजिए पिता, और हम हमारी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। विशेष रूप से सिस्टर अनुराधा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप उन पर नियंत्रण करें, और अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार आज हमसे बोली और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आपने अब तक संभाला और हमारी सुधि लिया, सहायता मदद किया, हम में से हर एक को भला चंगा और स्वस्थ रखा, इसके लिए आपको कहते हैं पिता परमेश्वर। आपको धन्य धन्य कहते हैं मेरे खुदावन, और सारी महिमा आपको देते हैं, और हमारे उद्धार करता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बात प्रशंसा हो प्रभु की। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो साक्ष्य है आज? हालेलुया, हालेलुया। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु बहुत महान है, उन्होंने हमारी स्तुति लिया, हमारे चर्च में अपने चिन्ह चमत्कारों को किया, और मेरे आई का मतलब मेरी नानी का ऑपरेशन हुआ, उसमें उनकी सहायता किया, उनकी रक्षा किया, उन्हें संभाले रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने हमें एक नया जीवन, एक नई तरीके से हमें अपनी आशीषों में रखा, एक नया दिन दिखाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कई लोग हैं जो रात को तो सोए पर दिन में नहीं उठ पाए, और प्रभु ने हमें उस दिन में उठाया, हमें दिन में अपनी आशीष दिया, और आज की मीटिंग में हमें ज्वाइन करने में प्रभु ने हमारी सहायता की। ये इस छोटी सी गवाही के जरिए आपको मुझे आशीष। आमीन। बहुत ही महान साक्ष्य है ये, छोटी नहीं है। आमीन। क्योंकि हमारा जीवन तो केवल ऐसा है, क्षण भंगुर है जीवन ये।
हम रात को सोए उठे भी नहीं, लेकिन ये प्रभु का आशीष है हमारे ऊपर, और इसीलिए हम उठ गए। ये बहुत बड़ी साक्ष्य है हमारी कि हम खुदा के लोग हैं, हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं। तो ये बहुत बड़ी साक्ष्य है। सुधा, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ही ऊंचा करे उसमें। जैसे तुम साक्ष्य देने के लिए अपना मुंह खोलती हो, तो तुम्हें खुदावंद भर दे अपने आशीष से और अपने ज्ञान से, प्रगटीकरण से। बहुत इम्पोर्टेंट है, मालूम है। आप जैसे 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 प्रभु की स्तुति करने पब्लिक में अपना मुंह खोलेंगे, बात करेंगे, प्रभु भरता है और बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है। मेरे जीवन भी ऐसा ही था। पहले मैं बहुत ही ऐसा हर टाइम साक्ष्य देती थी, हर टाइम। तो खुदावंद भरते चले गए। आमेन, आमेन, आमेन। चलो, आज पास्टर संतोष हॉस्पिटल में है शायद, उनको कुछ तकलीफ हो गई, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे और खुदावंत उनको पूरा आराम देंगे। आमेन, आमेन। या चलो फिर हमारा बाइबल स्टडी हम आगे बढ़ाते हैं और हम रैप्चर के बारे में बाइबल स्टडी कर रहे हैं। खुदावंत का बहुत ही सुंदर और प्यारी ऐसी योजना उसके अपने लोगों के लिए है, और अकस्मित हम यीशु के साथ उसको मिलने के लिए, आकाश में मिलने के लिए ऐसे ही अकस्मित निकल पड़ने वाले हैं, और वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। और इसीलिए हमने ये सब्जेक्ट ले लिया बीच में, क्योंकि हमें तैयार रहना है। आमेन। कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, और ना ही जिन लोगों को आशा नहीं है उन लोगों जैसा भी नहीं बनना है हमें। हम आशा रखने वाले लोग हैं, और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर की आशा ऐसी आशा है जो कभी निराशा नहीं करती। आमेन। हमारा प्रभु बहुत ही अलग सा परमेश्वर है, जो हमें जानने की जरूरत है। हमें ऐसे हमारे खुदा ऐसे नहीं है जो खाली पनिशमेंट देते हैं, खाली सफरिंग देते हैं, समझे, हमें बहुत संकट में डालते हैं। ऐसे नहीं है। अगर संकट में भी डाल देते हैं तो उसमें से निकलने का मार्ग भी खोलते हैं। आमेन। ऐसे हमारे परमेश्वर है। हमने सबने अनुभव लिया है, ये नई बात नहीं है हमारे लिए। इसीलिए हम भरोसा रखते हैं उस खुदा पर कि जैसे ये संकट काल जो उन्होंने बताया है, ऑलरेडी खुदावन ने बताया है कि संकट काल आने वाला है, और हमने देखा कि संकट काल का कारण क्या है। उस संकट काल के कारण यही है कि खुदावंत सब पाप का नाश करने की योजना उनकी है ना। सब अनीति निकाल जाएगी, नीति आएगी, बहुत ही अच्छा होने वाला है। वो रैप्चर के बाद हम देखने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य में क्या सुंदर चीजें रहने वाली है। आमेन। लेकिन आज हम अपने रैप्चर अकस्मित यीशु मसीह को मिलने के लिए आकाश में हम जाने वाली जो योजना खुदावन ने बनाई है हमारे लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमने बहुत सारी चीजें पहले देखी है कि हमने देखा कि अकस्मित ऊपर जाने की जो योजना है वो नई नहीं है बाइबल में। हमने देखा कि पहले हनोक जो था, परमेश्वर का वचन कहता है कि 350 साल हनोक परमेश्वर के साथ था, उसके साथ चला, ऐसा लिखा है। इसका मतलब है कि वो परमेश्वर की सेवा करता था, उसको नीतिमान था, ऐसा बाइबल बताती है, और एक दिन उसको ले जाया गया, ऐसा लिखा है बस। तो एक बात हुई, और दूसरी बात हमने देखी कि हनोक एलिया को भी ऊपर ले जाया गया, लेकिन एलिया के बारे में सीक्रेट नहीं था। वो एलिया का एलीशा को मालूम था, और उसके 50 प्रॉफिट स्टूडेंट जो थे उनको मालूम था
और उनके सामने वो ले जाया गया, चैरियट आया, समझे, और लेके चला गया। और फिर प्रभु यीशु मसीह, वो तो हमारे रोल मॉडल है। कोई ना जाए ना जाए, अगर यीशु है तो हम भरोसा कर सकते हैं मैं, क्योंकि वही हमारे रोल मॉडल है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने वाले लोग हैं हम। तो प्रभु यीशु मसीह उसके अपोस्टल, प्रेषित और उसके डिसाइपल जो प्रेषित थे, उनके सामने ऊपर उनके सामने, आंखों के सामने ले गए, जाए गए, और वो ऐसे देखते रह गए, घबरा गए वो लोग। उनको थोड़े टाइम के लिए कुछ सूझा नहीं, क्योंकि अभी अभी वो मरा था, तभी भी उनको ऐसा ही लगा कि वो क्या हो गया, इसके ऊपर तो हमने भरोसा रखा, अब हमारा सब कुछ छोड़ के इसके पीछे हम गए और ये मर गया। लेकिन वो पुनः उठे तो उनमें जान आ गई, वापस जान आ गई उनमें। और अभी दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह उनके आंखों के सामने ले जाएंगे। लेकिन इस टाइम उनको ज्यादा देर तक वो परिस्थिति में नहीं रहना पड़ा, क्योंकि प्रभु के दूत उनको समाचार दे दिया, सुसमाचार। उनको बोले कि तुम क्यों देख रहे हो, वैसे जैसे तुम्हारे आंखों के सामने ले जाया गया, वैसे ही वो वापस आने वाला है। आमेन, आमेन। हम खुश है, आनंदित है कि प्रभु आप वापस आने वाले हैं, हमें ऐसे छोड़ा नहीं। बहुत सारे खुदा है ऐसे लोग बोलते हैं, करोड़ों है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है उनके बारे में। लेकिन हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो प्रभु हमारे लिए जी उठा मरण से और वापस ऊपर लेके गए। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक टाइम नहीं आता प्रभु यीशु मसीह को उधर रहना पड़ा, और उसी दरमियान खुदावन ने हमें जॉब दे दिया। उसीलिए तो उसने शिष्य तैयार किए, क्योंकि ये सेवा जब तक यीशु मसीह वापस ना आए हम करें। ये कितनी भाग्य की गोष्ट है, ये बहुत ही भाग्य की गोष्ट है। लेकिन ये बहुत ही आत्मिक बात है, और हमें शत्रु है, वो शत्रु हमें सूझने नहीं देता है। अगर ये शत्रु नहीं होता तो शायद हम अलग तरह से खुदा के बंदे बन जाते थे। लेकिन हमें शत्रु जो है, और ऐसे पापी दुनिया में रहते हैं, ये पापी दुनिया परमेश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं। उसको नए नए खुदा चाहिए, नए नए आइडल वर्शिप चाहिए, नई नई बातें चाहिए। उनको खुद को खुदा होना है, लेकिन उनको बाइबल नहीं चाहिए, उनको यीशु मसीह नहीं चाहिए, उनको बाइबल का खुदा नहीं चाहिए। ऐसी टाइम पर हम रहे हैं, और उनको जो भी करना है बाइबल के विरोध में करना है, बस। आमेन। ऐसे टाइम में हम रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, जिसने भी हमें वो ग्रेट कमीशन दे दिया, जिस प्रभु ने अपने लिए शिष्य बनाए और उनके साथ ये जो हमारे ग्रेट कमीशन दे दिया, उसने वो इतना पावरफुल और सामर्थ्यशाली है कि कोई उसका सामर्थ्य नहीं झुटला सकता। इसीलिए प्रभु ने जो कहा है कि तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से सबका बपतिस्मा करो, जब विश्वास करने वाले का बपतिस्मा करो, और जैसे तुम शुभ वर्तमान बताते हो, लोगों को ठीक करो, बीमार लोगों को चंगा करो, शैतान से के बंधन में बंधे हुए लोगों की छुटकारा करो, मरे हुओं को उठाओ, लेप्रोसी क्लीन करो, शुद्ध करो। इतना सारा आशीष हमें खुदावन ने दिया है, और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। उसी प्रभु की राह देखते देखते ये हमारी सेवा हम आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे भी खुदावन ने हमें दिए। सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं, और जो भी खुदावन ने हमें दिया है वो कर सकते हैं, और यही आशा रखते हैं, क्योंकि वो ग्रेट कमीशन हमारे लिए है। और जैसे ही हम प्रभु के लिए छोटी छोटी बातें करेंगे, प्रभु हमें बड़ी बड़ी बातों में आगे लेके चलेंगे। आमेन। ये हमारे जो प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, हमें ये बहुत ही उत्तेजन देने वाली बात है। आमेन।
जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है, उन सब के लिए बहुत ही उत्तेजन करने वाली बात है कि हम खुदा के बंदे हैं। धन्यवाद प्रभु का, हालेलुया। तो हम थोड़ा देखते हैं कि देखो, तो हमने देखा वो सारी बातें। अभी हम कहाँ पे आए हैं? दूसरी क्या रैप्चर का कारण हमने देखा, देखते हैं हम। हाँ, हमने देखा था कारण पहला कि क्या क्या कारण हो सकता है रैप्चर का। ग्रेट ट्रिबुलेशन इज द फर्स्ट वन, क्योंकि ग्रेट ट्रिबुलेशन होना है, इसीलिए रैप्चर पहले होना है। क्योंकि ग्रेट ट्रिबुलेशन और महासंकट काल तो खाली जिन लोगों ने प्रभु को नकार कर, उसके वचन को नकार कर शैतान की वो सिस्टम, शैतान की दुनिया लाए, उन लोगों के लिए। इसीलिए वो तो जल्दी आने वाली है, क्योंकि सब चिन्ह चमत्कार बहुत ही बताते हैं कि महासंकट काल बहुत जल्दी आने वाला है। इसीलिए हम भरोसा रखते हैं कि रैप्चर जल्दी हो जाएगा। और फिर हमने देखा कि बहुत सारी बातें प्रभु को करनी है। ये पाप का अंत करना है। ये दुनिया बहुत ही पापी हो गई है, बहुत ही पापी हो गई है, इसमें कुछ अच्छा नहीं है अभी। तो ये सब खत्म करके प्रभु अपना नीतिमान पवित्र राज्य, सुंदर आनंद और उसकी महिमा से भरा हुआ दुनिया इस दुनिया में लाना चाहते हैं। तो इसीलिए महत्वपूर्ण बात है कि ये कारण हमें मालूम होना चाहिए, समझे। और मरण तो पूरा निकल जाना है, तो वही खुदावन ये अच्छा सा पैकेज है, ये वो होने के पहले हम निकलना है यहाँ पे, लेकिन समझे। और पहले हम जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे और कारण है कि प्रभु हम रैप्चर को भरोसा रखते, वो ये है कि खुदा ईश्वर ने बताया है कि जो भी हम उसकी राह देख रहे हैं अभी, तो उसका वचन कहता है 1 यूहन्ना 3:2 में कि जो भी उसकी आशा में जी रहे हैं उनको वो दिखाएगा। आमीन। इसीलिए ये आशा रखनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जिसको जो कोई जिनका तारण हो गया है, और अगर वो यीशु मसीह के आने पर भरोसा नहीं रखते, मुझे मालूम नहीं उनका क्या होने वाला है। लेकिन ये प्रभु का वचन तो यहाँ पर वेरी क्लियर है कि अगर हम उसको भरोसा रखते कि वो आएगा और हमें लेके जाएगा, तो हमें वो दिखाई पड़ेगा ही। आमीन। दूसरी बात यह है कि जैसे प्रभु ने सुंदर योजना अपने लोगों के लिए बनाई है, वो ये है कि हमने लास्ट टाइम बहुत देखा इसके बारे में। एक करिन्थ का पहला पत्र और 15 अध्याय और 25 से लेके हमने पढ़ा है, इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा टच करेंगे वो, क्योंकि हमें ये बात पूरी समझनी चाहिए। बाइबल स्टडी ये होता है कि हम समझना है, हमें ऐसे ही सुन के फिर भूलना नहीं है, क्योंकि ये बातें पवित्र है और ये बातें बहुत ही सामर्थ्यशाली बातें, ये हमारा जीवन बदलती है, हमारा विश्वास बदलती है, समझे। हमें सेवा करने का और भी हौसला बढ़ाती है। इसीलिए हमें जो भी हम सीखते हैं, हम आशा से सीखते हैं। हम ऐसे ही बैठ के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे, जानेंगे, और हमारे जीवन में उसका बदल क्या होता है ये भी महसूस करना है प्रभु के गौरव के लिए। आमीन, आमीन। तो पहला करिन्थियर का जो पुस्तक है और 15वां अध्याय हमने देखा है, तो उसमें बस मैं थोड़ी सी टच करूंगी। हमने देखा कि मांस और रक्त आता कोणी म्हणेल मेलेले कसे उठले जातात व ते कोणत्या प्रकारच्या शरीरात येतात। तो देखो, मनुष्य का हमारा तो विचार करने का जो कैपेसिटी रहती है वो बहुत ही कम रहती है ना। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें ऐसा ज्ञान देती है कि हमारी कैपेसिटी बढ़ती चली जाए और प्रभु के स्वर्ग की चीजें हम देखते चले जाए।
हम शरीर में हैं तो खाली शरीर की बात करेंगे, है ना। प्रभु ने भी कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना के पुस्तक में कि मैं यहाँ की बातें तुम्हें बताता हूँ तभी भी तुम्हें समझ में नहीं आती है, तो फिर स्वर्ग की बातें तुम्हारे कैसे ध्यान में आएगी, है ना। क्योंकि स्वर्ग की बातें जानने के लिए हमें आत्मिक आंखें हमारी खुलनी चाहिए, और पवित्र आत्मा जैसे हमें ज्ञान देती है वैसे वैसे हमारा आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है खुदा की स्वर्ग की चीजें जानने के लिए। और प्रभु की ये बहुत ही सुंदर योजना है हमारे लिए कि हम अभी शरीर में यहाँ पे नहीं है अभी, तो हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ उधर रह रहे हैं। यही हमारे दिमाग का क्या बोलते हैं उसको, हमें ऐसा ही लगना चाहिए हर तरह टाइम कि हम यहाँ पे नहीं है, हम खुदावंद यीशु मसीह में रह रहे हैं, स्वर्ग स्थान में हम रह रहे हैं। और जब हमारी आंखें स्वर्ग की चीजों के ऊपर चली जाएगी तभी हमें यह अनुभव आएगा। आमेन। तो आगे पौल क्या कहता है, हे निर्बुद्ध मनुष्य, जे तू स्वतः प्रेरितो ते न मेले तर ते जिवंत होत नाही। अभी देखो, हम हमारे गार्डन में कुछ हम बीज बोते हैं तो क्या हो जाता है, वो बीज मर जाता है ना, वो मरता है, लेकिन वही बीज से उसमें जो जान है वो वापस आती है बाहर। हम उसको पानी डालेंगे तो क्या हो जाता है, वो बीज का हमें खाली प्लांट तैयार होता है, फिर हम फल खाते हैं उसका। तो बहुत अच्छी तरह से पौल समझाता है। आणि तू पेरतोस त्याचे भावी अंग तू पेरत नाहीस। तो हमारा जो एक पेड़ आता है, हम पेड़ नहीं बोते, हम उसका सीड बोते हैं ना, तो सीड से पेड़ बन जाता है। पेड़ से सीड तैयार तो बाद में होता है, लेकिन पहले तो सीड है, वो बी है, और वही हम डालते हैं तो उसका प्लांट तैयार हो जाता है। ये समझने की बहुत ही बात है। तो ये सब तो बाद में बताता है कि देव आपल्या संकल्पाप्रमाणे अंग देतो। तो खुदावन ने हर एक बीज में क्या लिखे रखा है, वैसे वैसे वो प्लांट तैयार हो जाता है ना। अगर हम मेथी का सीड डालेंगे तो मेथी की प्लांट आ जाएंगे, है ना। अनियन डालेंगे तो अनियन आएंगे, मेलन डालेंगे तो मेलन ही आएंगे, ऐसा है। और इसीलिए पौल यहाँ पे हमें सोचने के लिए बताता है कि अगर हम जो भी डालते हैं वही उगाता है। इसमें हमें एक लेसन भी लेने की जरूरत है। यहाँ पे हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में, हमारे आत्मा को पवित्र जो आत्मा हमने डाली है खुदावन ने, उसको हम क्या खिलाते हैं, वैसा ही आत्मिक फल आपको मिलेगा। अगर हम खुदा के लोग हैं, खुदा ने नया जन्म लिए हुए लोग हैं, और हम आत्मा की बातें हर टाइम करते हो, आत्मा में चलते हो, आत्मा की काम करते हो, आत्मा की बातें बोलते हो, तो आत्मा ही आपको आगे आगे तुम्हें आत्मिक शरीर के लिए तैयार करेगी। और अगर हम नया जन्म लिए हुए लोग हैं और हमें आत्मा को हम नहीं कुछ दे रहे, खाली शरीर को हम सब कुछ दे रहे हैं, टीवी देखना, गलत बातें करना, गलत चीजें करना, झगड़ा करना, परमेश्वर का भय नहीं रखना, अगर यही चीजें हमारे जीवन में अगर हम करते हैं तो आत्मा तो काम करना बंद कर देती है। और फिर क्या होता है, ऐसे लोग, फिर शैतान उनका उपयोग करता है परमेश्वर का नाम बदनाम करने के लिए।
तो आज हमें क्या चाहिए? हम जो खुदा के लोग हैं, परमेश्वर का गौरव करना चाहते हैं या परमेश्वर का अपमान करना चाहते हैं? बहुत ही आज ये स्टडी में जैसे हम कर रहे हैं, तो ये हम समझ ले, आमीन, और डिसीजन ले आज। अगर हम गलत करते हैं, अगर हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये आत्मिक प्रवास में हम अच्छी तरह से हमारी आगे नहीं बढ़ रहे, तो आज टाइम है, खुदावन ने टाइम दिया है आज हमें, और ये इस टाइम में हम खुदावन को क्या करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे, खुदावन आज तक मैंने जो आपने शरीर दिया, बस उस शरीर, वो जो पाप का शरीर है, आदम और हवा से लेके आज तक हम जो पाप आया, वो पाप शरीर क्या है? शरीर में पाप रहता है, और खाली हम क्या करते हैं कि परमेश्वर का वचन भूल के शरीर को ही हम ज्यादा बढ़ाई दे रहे, और इसीलिए शरीर पवित्र आत्मा के ऊपर डिसोबीडियंट हो जाता है, ऊपर काम करता है, पवित्र आत्मा को कंट्रोल करता है वो शरीर हमारा। ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करनी चाहिए, शरीर को कंट्रोल करनी है, हमारे दिमाग को कंट्रोल करना है ना? ये उल्टा है। तो इसीलिए आज प्रभु को बता दे, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम झगड़ रहे हैं, आत्मिक और शारीरिक में झगड़ रहे हैं, हम झगड़ते हैं, हर टाइम हमारा झगड़ा चलता है। अगर झगड़ा चलता है, ये अच्छी बात है, क्योंकि एक बार ये झगड़ा खत्म हो गया तो हम पाप में मर जाएंगे। ये झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें समझा रही है कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो, आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, समझे? तो इसीलिए जब झगड़ा चलता है तो हम बैठना है और खुदावन को बताना है कि खुदावन बस हमें माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना है, आपकी आत्मा में बढ़ना है, आपका नाम रोशन करना है, आपका अपमान नहीं करना है मुझे। हालेलुया, आमीन। हम बस खुदावन को प्रॉमिस करें कि हम आपके आत्मा को आज से आपकी आत्मा के कार्य के ऊपर हम आज से ध्यान देंगे। आमीन, आमीन। तो ये बात बहुत ही अच्छी आज हमने देखा है कि, और फिर पौल बताता है सबका अंग अलग है, बोलता है कि मनुष्य का अलग है, पक्षी पंछी उनका अलग है, मच्छी उनका अलग है, बोलता है वो। और ये अभी वो इम्पोर्टेंट बात करता है, सब शरीर अलग है बोलता है, लेकिन वैसे ही प्रभु परमेश्वर ने पार्थिव शरीर और स्वर्गीय शरीर भी किया है। आमीन। जो हम है वो शरीर है, पार्थिव शरीर, लेकिन प्रभु की आइडिया है, प्रभु की योजना है कि हमें कैसे बनाए? स्वर्गीय शरीर के लोग बनाए, गौरवी शरीर के लोग बनाए। और इसीलिए खुदावन ने पौल को बहुत ही सुंदर ऐसा प्रगटीकरण दिया ये रैप्चर के बारे में, ये आकस्मिक उसके साथ जाने के बारे में। और पौल हमें इतनी सुंदर तरह से हमें समझा रहा है कि कैसे हम ये योजना, खुदा की योजना पर हम भरोसा कर सकते हैं। आमीन। तो बोलता है कि जैसे ये शरीर अलग है, सूर्य का तेज अलग है, चंद्र का तेज अलग है, तारों का तेज अलग है, वैसे ही वो अभी आगे क्या बोलता है देखो 40 वचन में, तसे मेलेल्यांचे पुनरुत्थान आहे। आमीन। हम खुशी होनी है, हम खुश होना है प्रभु के लिए हम तालियां बजाते हैं, प्रभु के वचन के लिए हम तालियां बजाते हैं। हालेलुया। क्योंकि इतना सुंदर प्लान प्रभु का है, हमें इस दुनिया में नहीं रखना है उसे, हमें उसके साथ उसे ले जाना है। तो वो अभी देखो पौल बोलता है तसे मेलेल्यांचे पुनरुत्थान आहे, विनाशीपणात पेरले अविनाशीपणात ते उठवले जाते। तो हम जो है विनाशी है, लेकिन
खुदावंत हमें अविनाशी बनाना चाहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होगा। मनुष्य का नाश हो जाएगा अगर वो खुदा में नहीं है तो, क्योंकि खुदा ने अपनी आत्मा हम पर डालकर हमें क्या कर दिया है, अविनाशी बना दिया है। लेकिन जैसे हमारा नया जन्म शुरू हो जाता है, वैसे वैसे ये हमारा शरीर पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आता है और वो पवित्र आत्मा की बातें हम करने लगते हैं, पवित्र आत्मा की चाल हम चलने लगते हैं। आमीन। और यही लेसन आज हम लेंगे। खाली हम प्रभु का प्रॉमिस नहीं, लेकिन ये बात हम समझेंगे कि हमारा प्रवास, आत्मिक प्रवास में हम क्या कर रहे हैं, हमें आत्मिक मनुष्य बन रहे हैं। और इसीलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे कि हमें तैयार रहना है, ये आत्मिक मनुष्य बन के तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारा वो बदल तो परफेक्शन के लिए होगा, लेकिन जैसे हमारा तारण बन जाता है वैसे हम बदले हुए लोग हैं, क्योंकि अंधकार से लेके प्रभु के प्रकाश में आए हुए लोग हैं। तो हम वहीं पे हमारी सोच, हमारी एक्शंस बदलनी है और आगे परफेक्शन के तरफ जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन हमारी पुराने पाप खत्म होके हम नए जीवन में नहीं जाते हैं, तो हम अगर रैप्चर हो गया तो हम यीशु के साथ नहीं जाएंगे। इसीलिए जैसे हमारा नया जन्म के साथ ही ये बदल आना जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने बोला है कि प्रभु जी कहने वाले सबका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा, तो प्रभु की आज्ञा पालन करने वाला। आमीन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज हम सुनने के बाद, ये बाइबल भी सुनने के बाद आप कभी भूल नहीं जाना है, समझे। इसीलिए मैं लिखने के लिए भी आपको उत्तेजन करती हूँ, हर टाइम पॉइंट्स लिख लेना है, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं बाद में, आप लोगों को सिखा सकते हैं बाद में, समझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बातें हैं। तो इसीलिए ये रैप्चर का योजना के लिए खुदावंद हमें विनाशी से अविनाशी बनाना, वो बनाने का जो उनका चल रहा है, तो यही पौल हमें समझाता है। और दूसरे करिन का 5 अध्याय और 1 वचन में लिखा है, वहां पे भी हम 2 चीजें देखते हैं। एक तो है अर्थली टैबरनैकल और हेवनली हाउस। वहां पे 5:1 में भी लिखा है की आम्हास ठाऊक आहे की आमचे पृथ्वीवरील मंडप रूपी गृह मोडले तरी स्वर्गात आम्हाला देवापासून मिळालेले गृह आहे। तो ये भी सिखाता है कि हम यहाँ के लोग है ही नहीं है, हम यीशु के लोग हैं। तो ये यीशु कहाँ है? स्वर्ग में है, और एक दिन हमें वहां पे जाना है। यहाँ से सब कुछ खत्म हो गया, हम जैसे हमारी आंखें यहाँ पे बंद हो गई, हमारी आंखें यीशु के सामने खुलने वाली है। आमीन। ये बहुत ही बड़ी आशा है। ये आशा आप कभी ऐसे झुटला नहीं देना और ना ही आप इसे भूल जाना। ये बहुत ही बड़ी आशा है, ये आपका जीवन बदल देने वाली आशा है। आमीन, आमीन। और फिर बाद में हम देखेंगे कि रैप्चर ये क्या है। तो ये बहुत ही बड़ी आशा है, बहुत ही बड़ी आशा है। और इसी आशा पौल बताता है कि आप क्या करो, एक दूसरे को इससे एनकरेज करो। आप एक दूसरे को बोलो कि हम यीशु के साथ जाने वाले हैं, यीशु के साथ हम जाने वाले हैं, हम यहाँ पे नहीं रहने वाले लोग हैं। इसलिए हम हर टाइम यही बात करते हैं हमारे बाइबल स्टडी में भी। एक दिन आएगा कि हम यीशु के साथ हमारा जीवन बदल जाएगा, क्षण में बदल जाएगा। जैसे हमने देखा 1 करिन 15 अध्याय 50 और 55 तक, क्षण में हम बदल जाने वाले हैं।
करना का आवाज हो जाएगा और जो मरे हुए हैं वो पहले उठ जाएंगे और फिर जो हम जीवित है एक साथ प्रभु को मिलने आकाश में ऊपर जाएंगे। बहुत ही सुंदर सीन होगा, है ना, बहुत ही सुंदर सीन होगा। लेकिन हम तो सीन नहीं, हम तो एक्सपीरियंस करने, अनुभव करने वाले लोग। बाकी के लोग जो देखेंगे उनको तो बहुत ही सुंदर ऐसा वो सीन होगा, लेकिन हम तो बहुत खुशी होगी, हमारा मालूम नहीं कितनी, क्योंकि स्वर्ग के जो अनुभव लिए हुए लोग हैं वो बताते हैं कि इतनी खुशी और इतनी शांति रहती है कि किसी को भी वो छोड़ के नीचे नहीं पसंद नहीं है, इतना सुंदर है वहां। तो ऐसा हम बदलते ही हमारे जीवन में भी वैसा अनुभव हम लेंगे। आमीन। और दूसरी बात यह है कि बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम क्या कहते हैं, हमें खुदावन ने हमें उस इस परमेश्वर का जो क्रोध इस दुनिया पे आने वाला है उसके लिए उसने नहीं रखा है। एकदम वचन स्पष्ट है। और परमेश्वर का वो जो क्रोध है वो तो खाली महासंकट काल में ही आने वाला है। तो इसका मतलब यही निकलता है कि महासंकट काल में हम नहीं रहेंगे। आमीन। तो यही बातें हैं कि हम प्रभु का वचन पर ध्यान दें और समझ के ध्यान दें, समझ के। तो दूसरा लास्ट हम देखेंगे कि और दो चीजें हम देखेंगे शॉर्टली कि पॉल क्या कहता है कि प्रार्थना करो कि तुम इस क्रोध में ना रहने के लिए योग्य पाओगे। या जस्ट गिव मी 1 मिनट। और लूक 21 अध्याय और 36 वचन, लूक 21:36। और ये देखो, ये जो अध्याय है लूक का, वो सब अंत समय के बारे में है। ये समझने की बात है, समझे? वो अध्याय, पूरा अध्याय ही क्या बताता है? पूरा अंत समय के बारे में है। तो जब खुदावन अंत समय के बारे में बता रहे हैं, उसी में वो लिखते हैं कि क्या है, तुम्हें 36 वचन देखो। पढ़ू क्या मैं? हाँ, पढ़ा। तुम्ही तर होणाऱ्या या सर्व गोष्टी चुकवाव्यास व मनुष्याच्या पुत्रासमोर उभे राहावयास समर्थ व्हावे म्हणून प्रसंगी प्रार्थना करीत जागृत रहा। आमेन। देखो, ये वचन है, ये पूरा अध्याय अंत समय क्या जो पूरे बारे में जो बताया है खुदावन ने, उसी में लिखा है। जैसे कि वो लिखता है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत संकट आएंगे, वॉर हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, बहुत सारी बीमारी आएंगी, भूमिकंप हो जाएंगे, नाश हो जाएगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। ऐसे वो बताता है। लेकिन बाद में खुदावन ने पौल को प्रकटीकरण दे दिया अपने लोगों को आशा देने के लिए कि, और पौल बोलता है कि ये सब तो होना ही है, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। लेकिन जो उसके लोग, खुद के लोग हैं, जो हम खुदा के विरोध में पाप नहीं करते हैं, अभी खुदा का पर हमने भरोसा रखा, उसके बलिदान पर भरोसा रखा, हमें पाप की क्षमा हो गई, हमें सील कर दिया गया कि हम उसके बेटे हैं, बेटी हैं, और फिर आज हम उसके पवित्र आत्मा की चाल में चल रहे हैं अभी।
और ऐसे जो बोलता है कि तुम लोग जो तैयार बन के खड़े हो, तो क्या करो अभी तुम, कि तुम लोग प्रार्थना में रहो, सावध रहो, पाप में ना गिरो बोलता है। और ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम ये संकट काल जब शुरू, खुदा का क्रोध जब आएगा तो तुम्हें ऊपर लिया चला जाएगा। आमीन। धन्यवाद प्रभु की कितनी सुंदर योजना खुदावन ने अपने लोगों के लिए की है। ये बहुत ही सुंदर वचन है कि प्रभु उसने अपने लोगों को संकट काल में जाने के लिए नहीं रखा है, तो उसको बोलता है कि तुम तैयार रहो, प्रार्थना में रहो, पाप में ना गिरो, आज्ञा का पालन करो, शुभ वर्तमान जाके बताओ, प्रार्थना करो, मध्यस्थी करो, लड़ाई करो, आत्मिक लड़ाई करो। आमीन। जहां भी जाते हो, रास्ते पे हो, लोगों के लिए प्रार्थना करो। मैंने लास्ट टाइम अपना बताया आप लोगों को मैंने कि क्या खुदावन ने मुझे बताया कि क्योंकि अभी देखो लोग शैतान से जकड़े हुए, यही शैतान ने किया है। शैतान ने जो भी अभी वो हालत वो ला रहा है, उससे लोगों को मालूम नहीं क्या क्या होने वाला है। और जैसे जैसे वो कुछ कुछ करते रहेंगे अपने शरीर को, तो क्या हो जाने वाला है, शैतान उनके मानसिक रूप को वो कंट्रोल करने वाला है, वो उनको कंट्रोल करने वाला है। और वो जो एक बार शैतान मनुष्य के मन को कंट्रोल करेगा तो मनुष्य शैतान की चीजें करता चला जाएगा। लास्ट टाइम मैंने बताया कि कैसे इतने यंग लोग मर्डर कर रहे हैं, बहुत सारी गंदी गंदी बातें हो रही है खुदावंद के विरोध में, बाइबल के विरोध में। शैतान का रूप इतना गंदा हो गया है कि वो लोगों को इतना उकसा रहा है खुदावंद यीशु मसीह के विरोध में बात करने के लिए, खुदावंद के वचन के विरोध में बात करने के लिए, परमेश्वर के वचन के प्रॉमिस के विरोध में बात करने के लिए। कितने सारे चर्च में भी बुरे ख्याल के लोग हैं, चर्च में भी लोग बुरा ख्याल लेके आते हैं और परमेश्वर का वचन खराब कर देते हैं। कितने सारे लोग मैं क्रिश्चियन हूँ करके चर्च में आते हैं और फिर कोई ऐसी गंदी बातें करते हैं, गंदा काम कर जाते हैं कि जिससे अपने क्रिश्चियनिटी का नाम खराब हो जाता है। देखो ऐसी चीजें हो रही चर्च में। इसीलिए हम जो खुदा के लोग हैं वो इतने पवित्र आत्मा में हमें चलना है कि प्रभु हमें वो गंदे लोग हमें दिखाना चाहिए, वो अशुद्ध आत्मा से काम करने वाले लोग हमें दिखाना चाहिए। और खाली दिखाना ही नहीं, तो हमें पवित्र आत्मा ने इतना सामर्थ्य देना है कि हमें जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम लेंगे तो वो भाग चले जाएंगे, शैतान को छोड़ जाएगा। जिसका मानसिक रूप शैतान ने कंट्रोल किया है वो कभी चंगा नहीं होगा, उनको चंगाई नहीं मिलेगी, उनको छुटकारा नहीं मिलेगा, उनका नाश हो जाएगा उसमें। इसलिए खुदावन ने बोला है कि तुम बस प्रार्थना करो उनके लिए, उनको मालूम पड़े या ना पड़े, आप प्रार्थना करो, आप उनको वो शैतान को धमकाओ। अगर आपने देखा अगर एक पागल आदमी जा रहे हैं तो बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो पागल आत्मा को हम बांध देते हैं। कि कोई भी बीमार लोग उनको प्रार्थना करके खुदावन हम इस आदमी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बस हम इसको चंगा करो। और खुदावन ने बोला है कि मैं उसके जीवन में काम करूंगा। फिर हाँ, हमें भरोसा रखना है पवित्र आत्मा पर। अगर हम भरोसा नहीं रखेंगे पवित्र आत्मा हमें क्या कहती है तो हम कभी कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि टाइम ही अलग है। अभी मैं हर टाइम बताती हूँ कि टाइम अलग है, एकदम अलग है टाइम। बड़ी बड़ी मीटिंग्स अभी नहीं होने वाली है। हम किसी को खाली चर्च में ही बुला के उनके ऊपर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। हम साइलेंटली मार्केट में जाते हो तो प्रार्थना करो, रास्ते में जाते हो प्रवास करे प्रार्थना करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम्हारी अगर तुम शांत अपने आप में प्रार्थना कर रहे हो तो कोई तुम्हें नहीं बोलेगा कि तुम प्रार्थना बंद करो प्रार्थना, क्योंकि अभी टाइम ऐसा है कि अगर जोर से प्रार्थना करेंगे तो कोई बोलेगा प्रार्थना बंद कर तेरी।
हमें नहीं सुननी है तेरी प्रार्थना, समझे? लेकिन अगर हम अपने दिल में प्रार्थना करोगे तो क्या हो जाएगा? प्रार्थना कर सकते हैं और खुदावंद अपनी आत्मा से कार्य करेंगे, क्योंकि हमें भूलना नहीं है कि हम प्रभु के अवयव है। यीशु मसीह कौन है? हमारा शरीर है और हम यीशु मसीह के अवयव है, उसके लिए काम करने वाले उसके दास और दासियां हैं। हम प्रभु के लोग हैं, हम उसके साथ चल रहे हैं। ये दुनिया हमारी नहीं है। शैतान ने बहुत बड़ा गंदा काम क्रिश्चियनिटी में भी किया है। देखो, एक टाइम था कि बहुत सारे लोग, मुझे मालूम है, उनको इतना दिमाग में उनके था कि ये हमारा ये दुनिया हमें क्या बोलते हैं उसको, पिलग्रिम, प्रवासी है हम ये दुनिया में, और हमारा प्रवास खत्म होते ही हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। लेकिन शैतान ने इतना काम किया है कि वो जो पवित्रता थी लोगों में, वो जो खुदा के लिए जो एक ज़ील था, वो शैतान ने कम कर दिया है। इसीलिए बहुत सारा, जैसे जैसे पाप बढ़ता चला गया, बहुत सारे क्रिस्ती लोगों का भी हाल हो गया है। और इसीलिए हमें प्रभु के साथ चलना है, क्योंकि अभी ये अंत समय में प्रभु परमेश्वर बहुत ही महान बातें करने वाले हैं, बहुत ही महान करने वाले हैं। जैसे प्रभु के डिसाइपल्स, प्रेषित रास्ते में जाते थे तो लोग चंगाई पाते थे उनके छाया से, मालूम है ना? ऐसा ही होने वाला है हमारे जीवन में भी। एलिया ने अपना वो जो शॉल था वो अलीशा के ऊपर डाला तो अलीशा एलिया के पीछे पड़ गया, मालूम है ना? ये देखो, हमारी बाइबल बहुत सुंदर है और प्रभु की योजना उसके लोगों के लिए बहुत सुंदर है। ये बस हमें भरोसा रख के जाना है आगे। ये पवित्र आत्मा कार्य करती है। मनुष्य में कुछ नहीं है, लेकिन मनुष्य में, वही मनुष्य में, यही हम में पवित्र आत्मा रहती है और पवित्र आत्मा महान ऐसी बातें हमारे जीवन में करती है, हमसे करवाती है, और हम तैयार रहना है बस, समझे? आमीन। तैयार रहेंगे हम। प्रभु को बताएं कि प्रभु हम तैयार रहेंगे। हम आज जो भी आप जल्दी आने के पहले जो भी आप हमसे सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए हम तैयार रहेंगे। आमीन। तो फिर हम आज बाइबल स्टडी हम यहाँ पे बंद कर देते हैं और हम थोड़ी प्रार्थना करेंगे। बस प्रभु को बता दे कि प्रभु आज हम तैयारी में रहेंगे। आज से जो भी हमसे पवित्र आत्मा हम पर आके हमें कुछ बताएगी तो हम करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, लोगों के लिए, चंगाई के लिए करेंगे। हम आत्मिक लड़ाई करेंगे, शैतान को हम बांध देंगे, लोगों को बांध देंगे। तुम देखो, बहुत सारी चीजें हमें दुनिया में नहीं मालूम पड़ेगी। कोई चंगा हो गया, नहीं हो गया, किसका तारण हो गया, किसका नहीं हो गया, नहीं पता चलेगा। पता चलेगा तो स्वर्ग में पता चलेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामने जब हम रैप्चर में चले जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें सब कुछ प्रभु यीशु बताने वाले हैं, हमने क्या किया उसके लिए। देखो, ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। रैप्चर में जाके हम ऐसे ही मौज मजा नहीं करने वाले, पहले हम यीशु के सामने खड़े होने वाले हैं, समझे? और प्रभु यीशु हमें बताने वाले हैं, हमारे काम हमें बताने वाले हैं और हमें मुकुट देने वाले हैं। अगर हमारा काम सोने जैसा है, क्योंकि अग्नि से परीक्षा होने वाली है हमारे काम की। अगर हमारे काम सोने जैसा है तो सोना तो जलाने के बाद क्या हो जाता है? और भी प्योर हो जाता है। लेकिन अगर हमारा काम एक गवत जैसा रहेगा, ग्रास जैसा रहेगा, तो क्या अग्नि में क्या होता है? उसका वो जल जाएगा और उसकी राख रह जाएगी। वैसा हमें नहीं चाहिए। हमें बहुत सारे ऐसे मुकुट चाहिए जो प्रभु के सामने हम अर्पण कर सके। आमीन। क्योंकि वो योग्य है,
यो योग्य है कि हमारे पास बहुत सारी मुकुट चाहिए, हम हर टाइम प्रभु के सामने रखें, हर टाइम प्रभु के सामने रखें, हर टाइम प्रभु के सामने रखें। आमीन। जिस प्रभु ने हमारे लिए मनुष्य बन के दुनिया में आया और हमारे लिए अपनी जान दे दी, ये बहुत कठिन काम था। प्रभु ने भी प्रार्थना की अपने पिता से कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे ले ले। ये बहुत ही काम था। जिस शैतान मरना उससे भय नहीं था मरने का, उसका सोच इतनी थी कि जिस शैतान को उसने स्वर्ग से नीचे फेंका है, उसी शैतान के लोगों के हाथ में वो जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वही शैतान के हाथ में चले गए जिस शैतान को उसने स्वर्ग से नीचे फेंका। यही ध्यान में रखना है, इतना सुंदर काम उसने किया है हमारे लिए। आमीन आमीन। चलो प्रार्थना करते हैं हम। हालेलुया। अगर किसी को प्रभु को अपना जीवन अर्पण करना है, बस छोटी सी प्रार्थना करे। हर करना है तो करो, प्रभु हमें माफ करो, आज तक हमने ये नहीं किया, लेकिन आगे से हम पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे। बस छोटी छोटी प्रार्थना करते चले जाओ। हालेलुया। आमीन। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। महिमा 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 प्रभु। हालेलुया। ग्लोरी 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 जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु। पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हम आपके सामने आते हैं खुदावन। आपने बोला है कि जैसे हो वैसे आना। खुदावन हम आपके सामने आते, हम बहुत ही कम पढ़ रहे हैं खुदावन, बहुत ही कम। ये पापी दुनिया में हम बहुत ही कम पढ़ रहे हैं खुदावन। हम आपको हमारा जीवन आपके सामने लाते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आज तक हम जो कम पढ़ गए खुदावन, इसके लिए हमें माफ कर दो खुदावन। और आज अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा का वर्षा हमारे जीवन पर कर दो खुदावन। भर दो हमें पवित्र आत्मा से, भर दो अपनी योजना से, भर दो हमें आपके टैलेंट से, ज्ञान से, बुद्धि से। हालेलुया। प्रगटीकरण से खुदावन और ज्ञान से खुदावन, क्योंकि ज्ञान से हम आपकी सेवा बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं खुदावन, जो हम ज्ञान के बिना नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही सच है। इसीलिए तो आपने आपके वचन में लिखा है कि ज्ञान के बिना मेरे लोग नाश पा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग अंत समय के ज्ञान के बिना जी रहे खुदावन। बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन है खुदावन जो अंत समय पर भरोसा नहीं रख रहे खुदावन। उनको लगता है ऐसा ही टाइम आया है और ये ऐसा ही चले जाएगा, क्योंकि इसके पहले बहुत बार ये ऐसी स्थिति आई थी और बदल गई। लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि आपका वचन क्या कहता है खुदावन। परिस्थिति आई और परिस्थिति गई, ये हम देखते नहीं है खुदावन, हम आपका वचन देखते हैं। जो आपका वचन हमें बताता है कि आज बहुत जल्दी ये दुनिया जो परमेश्वर के विरोध में चलती है, ये लोग जो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं बहुत ही नाश पा जाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले बहुत सारा नुकसान, नाश होने वाला है। इसीलिए खुदावन आप आपके लोगों को तैयार कर रहे हो। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप उनको भर रहे, उनको ज्ञान दे रहे, प्रगटीकरण दे रहे हो खुदावन। आपकी आत्मा का सामर्थ्य दे रहे खुदावन, इसीलिए कि आपके लोग जहां वो पांव रखे सच में वो जगह उनकी हो जाए खुदावन। जहां वो लोगों को प्रार्थना करे वो लोग उनका तारण हो जाना चाहिए खुदावन। जिस लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करे वो चंगाई हो जानी चाहिए खुदावन। जिस शैतान को बांध रहे वो शैतान के अशुद्ध आत्मे स्वर्ग में बांधकर उन लोगों को छुटकारा मिलना चाहिए खुदावन। और ये सब आप अभी करना चाहते हो, क्योंकि आप जल्दी आने वाले हो। और आपने हमें बताया है जब तक मैं न आऊं आप मेरी सेवा में सीरियस रहना। खुदावन हम कम पढ़ रहे और एक बार हम कबूल करते हैं आपके सामने, बहुत ही कम पढ़ गए हम खुदावन। लेकिन आज हम प्रार्थना करके हम आपके सामने हम खुद को लाते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि प्लीज हम पर दया कर दीजिए, और जहां हमें भेजना चाहते हो वहां पर हम भेज देना हमें खुदावन। ये बच्चों को भी अब स्पर्श करना,
आत्मा से भर देना, उनका जीवन पवित्र आत्मा के स्ट्रक्चर में रखना, प्रार्थना के बारे में उनको सिखाना पवित्र आत्मा, वॉरफेयर के बारे में सिखाना पवित्र आत्मा। आपने तो हमें भी बोला है कि बच्चों जैसा बनो। खुदावन हम बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको बढ़ती देना खुदावन, बढ़ती देना खुदावन, उनको उनका मुंह भर देना खुदावन, जैसे वो खुदा के लिए खुल जाए वैसे भर देना खुदावन, यीशु मसीह के नाम से। उनको निडर बनाना, डरना नहीं है खुदावन। आज निडर से हम पवित्र आत्मा से बढ़कर आगे बढ़ना है खुदावन। हालेलुया। प्रत्येक शैतान क्या भरे हुए प्रश्न को हम उत्तर दे सके, ऐसी विजडम हमें दे देना खुदावन। क्योंकि बहुत सारे शैतानी लोग हैं, वो हमको समझते कि क्रिश्चियन लोगों को उनका खुदा कौन है मालूम नहीं, वो कंफ्यूज है, ऐसा बोलते हैं खुदा। लेकिन हमें मालूम है हमारा खुदा कौन है, ये हमें उनको भी बताना है खुदावन। इसीलिए हम पवित्र आत्मा की सहायता चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम सब पर आप आ जाओ, हमें भर दो खुदावन। हमें जो आपको अच्छा नहीं लगता वो सब निकाल दीजिए खुदावन, और ये शरीर आप पवित्र करो, हमारे पाप की माफी करो। जो भी हमें पाप है खुदावन माफ करो, और हमें पवित्र आत्मा से भर दो, इतना भर दो कि वो भर के हमारे नेबर्स तक चले जाए, और हमारे नेबर लोगों का तारण हो जाए, हमारे आसपास के लोगों का तारण हो जाए खुदावन। हालेलुया, हालेलुया खुदावन, हम धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। हमें आपको विनती करते हैं खुदावन, और आपको स्तुति करते हैं कि साथ मांगते हैं पवित्र आत्मा से हमको भरपूर करो, भरपूर करो। आपका अभिषेक अभी इसी वक्त हर एक सुनने वालों पर आ जाए खुदावन। सुनने वालों के कान शुद्ध करो, आंखें खुद शुद्ध करो, हृदय शुद्ध करो खुदावन। उनमें अगर कोई पाप है तो उनके पाप की माफी भी कर दो खुदावन, और उनको नया जीवन दे दो। अगर कोई डाउट में है नया जीवन के बारे में, उनको उनका नया जीवन के बारे में उनको ज्ञान दे दो खुदावन। यूहन्ना 3:3 तीसरे वचन में लिखा है आपने, और यूहन्ना का 3 पूरा अध्याय में आपने नया जीवन के बारे में लिखा है। यही उनके जीवन में काम कर जाए आपका वचन खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं, और जो आपके सेवक सुन रहे हैं उनको भी आप पवित्र आत्मा से भरकर भरपूर करो खुदावन। एक दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाओ खुदावन। हालेलुया, हालेलुया जीसस, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। अगर हम में से कोई बीमार है खुदावन, आज यीशु मसीह के नाम में हम हर एक बीमारियों को यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में बांध देते हैं। हड्डियों की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम में हम बांध देते हैं। वीकनेस यीशु मसीह में हम बांध देते हैं। मानसिक वीकनेस हम यीशु मसीह में बांध देते हैं। आंखों का प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम में हम बांध देते हैं। आंखें हमारी शुद्ध करो, और हमें हमारा ग्लास चश्मा भी निकाल दो खुदावन। हमें स्पष्ट रीति से दिखाई दे खुदावन, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। हर एक जो आज आरोग्य चाहते हैं, अगर कोई हाथ का प्रॉब्लम है खुदावन, तो यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो जाए। हड्डियों का प्रॉब्लम पूरी तरह से यीशु मसीह के नाम से निकल चले जाए। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। हर एक अशुद्ध आत्मा जो शरीर में काम करते हुए यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं। डिप्रेशन की आत्मा, अशुद्ध एंजाइटी की आत्मा यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं। झूठ बोलने की आत्मा यीशु मसीह को हम बांध देते हैं। गुस्से वाली आत्मा यीशु मसीह को हम न बांध देते हैं। एबनॉर्मलिटी की आत्मा यीशु मसीह को नाम से हम बांध देते हैं। स्कोलियोसिस यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हर एक वो बीमारियों को
और शैतान के हर एक अशुद्ध काम को हम बांध देते हैं या इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम धन्यवाद 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 देते हैं कि आपका नाम हमारे जीवन में कुछ खामी नहीं रहेगा। आपका नाम हमारे जीवन में रिजल्ट लाएगा खुदावन। लोग चंगे हो जाएंगे, मरे हुए उठेंगे खुदावन, लेप्रोसी क्लीन हो जाएंगे, अशुद्ध आत्मा निकल पड़ेगी खुदावन आपके नाम से केवल, क्योंकि हम आपके लोग हैं, आपकी सेवा में जुटे हुए लोग हैं। आपके आने तक हम बिजी है खुदावन आपकी सेवा में। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदावन। हर एक ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर में वो बहुत ही अनईजी है खुदावन, उनको मालूम नहीं कि ख्रिस्त नाम के खड़क पर वो खड़े हैं, वो डरते हैं खुदावन, उनको डर है, उनको मालूम नहीं कि जिसको खुदावन ऊंचा उठाते हैं वो कभी मनुष्य उसे गिरा नहीं सकता। परमेश्वर आज ऐसे हम सेवक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो डर रहे हैं, जिनको मालूम नहीं उनके बारे में आपका सुंदर प्लान क्या वो भी मालूम, उनकी सेवा के लिए क्या प्लान है मालूम नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो मनुष्य से डर कर पवित्र आत्मा को रेजिस्ट करते हैं खुदावन। लोगों को डर कर पवित्र आत्मा के काम को रोक देते हैं, और जो लोग पवित्र आत्मा को रोक देते हैं उनके यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हम उनके लिए मध्यस्थी कर रहे हैं खुदावन, क्योंकि सच में हमें रिजल्ट चाहिए खुदावन। आज हम लोगों के लिए, सेवक लोगों के लिए प्रार्थना ही करेंगे कि खुदावन हम उनको स्पर्श, आप उनको स्पर्श करो, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ जाए, उन मनुष्य का डर उनके दिल से दिमाग से चला जाए, और पवित्र आत्मा का वर्षा उनके जीवन में होके उनको बस पवित्र आत्मा के लिए काम करना है, उनको ध्यान में रखे, क्योंकि आप ही है केवल ऊंचा करते हैं। अगर ऊंचे किए हुए लोगों को अगर वो नीचा गिराएंगे तो पाप उनके ऊपर ही आएगा। इसीलिए खुदावंद हम माफी भी चाहते हैं उनके लिए, हम माफी चाहते हैं खुदावंद, उनको माफ करो, क्योंकि सच में उन्हें मालूम नहीं, आपके प्यार में वो बंद नहीं गए हैं, आपके प्यार में को उन्होंने पहचाना नहीं है खुदावंद। इसीलिए हम उनके लिए दया चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनको बढ़ाओ, बढ़ाओ खुदावंद, आपके प्यार में बढ़ाओ, आपकी आत्मा में बढ़ाओ और लीडर बनाओ यीशु मसीह के नाम से खुदावंद। हालेलुया। हम प्रार्थना संतोष के लिए अभी प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद, जो भी उनका ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है आज यीशु मसीह के नाम में हम बांध देते हैं। कोई भी पाइल्स हो, हेमरॉइड्स हो, यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल कर देते हैं। दूसरा कुछ भी उनके जीवन में नहीं होना चाहिए। उनके पेट में अगर कोई भी गड़बड़ है तो यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त हम बांध देते हैं। कुछ भी नहीं है खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से। और आप आपके दास के ऊपर पवित्र आत्मा का काम कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, आपके प्यार में उनको बढ़ाइए, कॉन्फिडेंट कीजिए, आपकी सेवा में तत्पर रहने के लिए उनको छुटकारा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से उनको डिस्चार्ज होना चाहिए यीशु मसीह के नाम से खुदावंद। जो भी बीमारी, जो भी उनको अगर अच्छा नहीं है डाइजेशन, यीशु मसीह के नाम से, कॉन्स्टिपेशन, यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं। हालेलुया। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से पूरी चंगाई घोषित कर देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। सुनीता, अनीता, सरिता, स्वाति, सुधा, खुदावन सेवकाई के लिए ब्लेस करो खुदावन, इनक्रीज करो, इनक्रीज खुदावन। ये आपकी जो
बेटियां हैं, आपकी सेवा में बिजी है, वो झील है उनमें, आपके लिए आकर्षण है खुदावन, उनको भर दो, आत्मा से भर कर आगे बढ़ा। आने वाले दिन में खुदावन उनको बस लीडर बना के आप भेज देना खुदा। हालेलुया, हालेलुया। मीना, उसके पास्टर संतोष के बच्चे और चर्च के लोग जब बाइबल स्टडी को हर टाइम बहुत आनंद से आते हैं खुदावन, हम उनको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से आज खुदावन। खुदावन उनको जिनका तारण नहीं होगा उनको तारण करो, और तारण के बारे में उनके बातें करो, वो कितने अनमोल है खुदा के आंख में, उनको समझना चाहिए। इसीलिए कि खुदावन ये रैप्चर के लिए वो तैयार रहना है, रैप्चर के लिए, और जो आने वाला पवित्र आत्मा का मूव है उसमें जाने के लिए तैयार होना है, निडर बन के सेवा करने के लिए, खड़े रहने के लिए खुदावन। हालेलुया। हम धन्यवाद 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 देते, प्रशंसा करते हैं खुदावन, प्रशंसा करते हैं। पवित्र आत्मा आप आ चाहिए, आप हर एक को स्पर्श करो, हर एक को स्पर्श करो खुदावन। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद खुदावन। हालेलुया, आमेन आमेन। Glory, 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 Jesus. Bless you, Lord. Hallelujah. कुछ बात करनी है, कुछ खुदावन ने अगर कुछ वचन दिया है, कुछ एक दूसरे को उत्तेजित करने के लिए, तो आप बोल सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का कार्य अपने जीवन में जो शुरू किया है खुदावन आगे लेके जाएंगे। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। कोई प्रार्थना करनी है किसी को, वो भी कर सकते हैं, और फिर हम खत्म कर देंगे। ग्लोरी जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड। हाथ कैसा है प्रिया का? प्रिया के लिए हम प्रार्थना की थी लास्ट टाइम, हाथ कैसा है? अभी ठीक है। तुम्ही प्रार्थना केली, हात चांगला झाला त्याच्याला। धन्यवाद। खुदावन को धन्यवाद। आमेन आमेन। आणि साठी पण प्रार्थना करा, त्याची तब्येत बरोबर नाही। कोणाची? बाळासाहेबाची। हो केली, ऑलरेडी केली प्रार्थना, ऐकली ना? हो हो, बोलणं झालंय माझं। आमेन। खुदावंत अच्छे है। ठीक है, बंद करेंगे हम। सुनीता, कुछ कहना है सुनीता? प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जी। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको लाखों कोटि धन्यवाद देते हैं। यह अनुग्रह का समय है प्रभु, पृथ्वी पर तूने तेरे लोगों पर अनुग्रह किया है। आज पापी अनुग्रह का गलत उपयोग कर रहा है, और जो धर्मी है वे भी सही उपयोग कर रहे हैं। और परमेश्वर, कितने ऐसे लोग हैं जो बहरूपे के जैसे जीवन जीते हैं। परमेश्वर, उन्हें तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा लाठे और सोटे बरसा, ताकि वो नाश होने वाली आत्मा बचाई जाए और तेरा उद्धार को वो प्राप्त करे पिता परमेश्वर, और पवित्रता से चले प्रभु। हालेलुया। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, उन जवान बच्चों को मैं तेरे हाथों में देती हूँ जो पाप की दशा में अपने शरीरों को गलत तरीके से उपयोग करते हैं पिता।
और परमेश्वर पिता नाना प्रकार की गंदगियों को और श्रापों को और नाना प्रकार के पापों को और बुराइयों को और बीमारियों को और तरह तरह की चीजों को लाते प्रभु, ऐसे लोगों को परमेश्वर उद्धार दे मेरे पिता परमेश्वर। उनकी आत्मिक आंखें खुले आज यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। जितने ये बॉलीवुड हॉलीवुड वाले लोग हैं प्रभु, फिल्म स्टार, कितने लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं वो अपने पैसे के लिए। कितनी जवान लड़कियां गंदे कपड़े पहनकर लोगों को आकर्षित करती है प्रभु परमेश्वर, पर आज तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए, उन्हें स्पर्श करे पिता परमेश्वर, और उनके नाश होने वाली आत्मा बचाई जाए मेरे खुदावन। तेरे दास दासियों के घरों में तेरी जागृति बेदारिया है, और भी प्रार्थना की आत्मा हो, और भी परमेश्वर के वचन की बेदारी हो उनके जीवन में। खुदावन परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते जितने प्रभु परमेश्वर हम ग्रुप में जुड़े हैं, हम में से प्रत्येक परिवारों को पिता लांजवार परिवार, साउ परिवार परमेश्वर पिता, और परमेश्वर परिवार और जादव परिवार, इन चारों और कलिसिया के विश्वासियों को सबों को तेरे जख्मी हाथों में सौंपते हैं। हम सबों को परमेश्वर अपने दिल डाल में, अपने ज्ञान बुद्धि में, उपस्थिति में बढ़ाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु भाई पास्टर संतोष जादव के लिए, उन्हें प्रभु जो कुछ प्रॉब्लम है आप उन्हें छुओ, स्पर्श करो और पूरी तरह से चंगे और स्वस्थ कीजिए पिता परमेश्वर। उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके घर के हर एक सदस्य को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप एक एक को भले चंगे और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर अनुराधा सिस्टर के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनकी सेवकाई के लिए प्रभु। आप उन्हें ब्लेस करके अपनी महिमा की इच्छा के अनुसार उपयोग करो पिता। स्वाति सरिता के लिए भी आशीषित करो, उनके भी परिवार में अद्भुत चमत्कार हो पिता परमेश्वर। हमारे भी परिवारों में अद्भुत चमत्कार होने दे। जो योजना तू हमारे लिए बनाता है पिता, वो हानि की वरन कुशल की होती है, और अंत में वो आशा को तू पूरी करता है पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक आवश्यकता मसीह यीशु के नाम से पूरी होने पाए, हर रोज की आवश्यकताएं पूरी होने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आपने वचन के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा हम सबको आशीषित किया, मदद किया। धन्यवाद करते पिता, सारी महिमा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सम्मान आपको देते और हमारे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और के नाम से आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति प्रभु, प्रभु को धन्यवाद। बहुत ही अच्छा टाइम खुदावन ने दिया हमें, आत्मा से भरा हुआ, और अपने भी खुदावन ने दिया, बहुत सारा कुछ सीखे हम। तो आप लोग, मैं एनकरेज करूंगी कि YouTube पर जब हम ये डालते हैं तो और एक बार आप सुन लेना, तो आप और सुनोगे तो आपको फिर एक और बार कान पर चला जाएगा, तो बहुत सारी चीजें आपके ध्यान में रह जाएगी। और अपने फ्रेंड्स फैमिली के शेयर करो ये वीडियो, समझे? YouTube पर है, आप जाकर देख लें। देखो हम, जैसे मैंने बताया, हम अलग अलग सेवा है हमारी, बस शेयरिंग भी हमारी एक सेवा है, समझे? और आप शेयर करें तो लोगों को खुदा का वचन उनके घर में खुद को मिल जाएगा। आमीन, आमीन। चलो टेक केयर, चलो बाय, प्रेज द लॉर्ड। चलो।